नैपसेक प्रॉब्लम में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका वेट दिया है एंड वैल्यू दी है। उसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है? नैपसेक प्रॉब्लम। नैपसेक को आप एक बैग भी समझ सकते हो। इसमें करना क्या है हमें कि बैग की कैपेसिटी दी है, यहाँ पे बैग की कैपेसिटी 100 दी है। हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसको वन बाय वन बैग में ऐसे रखने हैं कि वो बैग की कैपेसिटी के बाहर उसका वेट न चला जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। तो ये हमारा नैपसेक प्रॉब्लम है। नैपसेक प्रॉब्लम में दो वर्जन है, एक फ्रैक्शनल नैपसेक, एक दूसरा बाइनरी नैपसेक। फ्रैक्शनल नैपसेक में हम अगर बैग की कैपेसिटी मान लो रिमेनिंग कैपेसिटी कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने बैग में रख दिए हैं और ऐसे रखते रखते बैग की रिमेनिंग कैपेसिटी 20 है और जो नया ऑब्जेक्ट आपको रखना है बैग में वो 40 वेट का है, तो उसका आधा पोर्शन ले सकते हैं। तो दैट इज वो फ्रैक्शनल नैपसेक है। और बाइनरी नैपसेक में हम जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको उसका कोई पोर्शन नहीं ले सकते। लेना है तो हमें पूरा लेना है या उसको इग्नोर करना है। लेट्स से यू आर नॉट नोइंग एनी ग्रीडी स्ट्रेटेजी, सो व्हाट कैन बी द नॉर्मल स्ट्रेटेजी? व्हाट कैन बी द नॉर्मल स्ट्रेटेजी? क्या करोगे आप? यू आर नॉट अप्लाइंग ग्रीडी स्ट्रेटेजी, तो क्या करेंगे हम इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे। ओके, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। पहले सेपरेट सेपरेट ले लो, देन 1 2 ले लो, देन 1 3 ले लो, 1 4 ले लो, 1 5 ले लो। ओके, 2 3 2 4 2 5, देन 3 के कॉम्बिनेशन लेंगे और 4 के कॉम्बिनेशन लेंगे और 5 के कॉम्बिनेशन लेंगे टोटल। ओके, सो टोटल वी विल हैव दिस मेनी कॉम्बिनेशंस और उसमें से हर एक की कैपेसिटी निकालेंगे। वेट, हर एक जो कॉम्बिनेशन लिया है हर एक कॉम्बिनेशन का वेट होगा हमारे पास और हर एक कॉम्बिनेशन में हम चेक करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे बैग में फिट रहता है एंड विल पिक अप दैट कॉम्बिनेशन। ओके, दैट इज द नॉर्मल वे। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, चेक किया। फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंडिविजुअल है, वो चेक करो और आपके पास वैल्यू भी है। चेक किया किस में ज्यादा मिलता है, कि लेट से 3 वाला लेंगे तो उसमें 66 मिलता है ज्यादा। उसके बाद दो दो के कॉम्बिनेशन चेक करो, 1 2 1 3 1 4 1 5। ओके, 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 एंड 4 5। उसमें चेक करो कि 3 4 का कॉम्बिनेशन रहेगा तो 70, देन उसमें 66 प्लस 40 इतना हमें वैल्यू मिलता है। अगर हम ये दो 3 और 4 दोनों लेते हैं तो वेट होगा 30 plus 40, that is 70, and we'll gain this much of value, that is 66 plus 40, 106। ओके, तो जो प्रीवियस सॉल्यूशन था उससे बेटर मिला है। तो अगर ऐसा करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन हमें चेक करने होंगे? टू एन जितने कॉम्बिनेशन हमें दिखेंगे यहाँ पे, राइट? दैट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। वेन एवर यू हैव एन इन पावर ऑफ एनी नंबर, दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये फंक्शन है उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इनिशियल वैल्यू के लिए कुछ थोड़ा ही होगी वैल्यू, देन वंस यू गो फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ एन, द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। ओके, सो दैट अल्गोरिदम हैज अ हायर कॉम्प्लेक्सिटी में से एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। आर यू एग्री इन दैट केस? राइट? So यस सर। we want to solve this problem using greedy strategy. Now we are becoming greedy to solve this problem. Means we will design some greedy selection strategy to solve this problem. So what can be the greedy strategy? See the first strategy here. Apply minimum weight criteria. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी बैग में मिनिमम वेट होना चाहिए और वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली दोनों को कंसिडर करना है, बट लेट से कोई ग्रीडीनेस यहाँ पे वेट में दिखा रहा है कि आई विल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच हैज अ मिनिमम वेट। ऑब्वियसली दिस इज ग्रीडी स्ट्रेटेजी, राइट? अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हम जो सिलेक्शन ले रहे हैं इट्स अ ग्रीडी स्ट्रेटेजी। तो अप्लाई मिनिमम वेट क्राइटेरिया। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी लिखता हूँ। रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ बैग इनिशियली थी हमारे पास 100,
100 इनिशियल कैपेसिटी थी बैग की. ओके, देन let's pick up object according to this. I'm writing here x1, x2, x3. These are the numbers of objects, x4 and xy. We have value and weight. So whenever we pick up any object according to our criteria, we mark 1. And as this is fractional knapsack, we can mark this either any number between 0 to 1. 0.2 ले सकते हैं, 0.25 ले सकते हैं, 0.4 ले सकते हैं, अप टू 1 ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 0 ले सकते हैं. 0 means we are not selecting that object at all. So according to apply minimum weight criteria, जिसका वेट मिनिमम है वो ऑब्जेक्ट हम पहले लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वेट क्राइटेरिया यू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, जो पहला आता है वो ले लो. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेट कौन सा पहला आएगा? फर्स्ट. तो मैंने फर्स्ट ले लिया, और जो वैल्यू मुझे अर्न होती है वो भी मैं कैलकुलेट करूंगा. फर्स्ट अगर ऑब्जेक्ट लेता हूं तो कितनी वैल्यू अर्न हुई? तो मुझे 20 वैल्यू अर्न हुई. ओके, और कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हो गई अब हमारी? अब रिमेनिंग कैपेसिटी इज नाउ 80, बिकॉज हमने, सॉरी 80 नहीं रहेगी, कितनी रहेगी? 90. Yes, weight of first object is 10, so we will subtract 10 only. Okay, weight 10 is consumed so far, so 90. Now according to our selection strategy is apply minimum weight criteria. तो कौन सा ऑब्जेक्ट पिकअप करेंगे नेक्स्ट? सेकंड वाला. तो पूरा लेंगे कि नहीं? यस, उसकी वेट कितना है? 20. यू कंपेयर दैट 20 विथ दिस रिमेनिंग कैपेसिटी 90. सो कंस्टेंट इज सेटिस्फाइड. 90 कैपेसिटी है बैग में, और जो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन स्ट्रेटेजी आ रहा है वो 20 वेट का है, तो उसको ले लेंगे हम पूरा. तो यहाँ पे 1 ले लिया. सेकंड ऑब्जेक्ट भी पूरा लेंगे, तो उसको लेंगे तो कितनी वैल्यू अर्न होगी? 30 की. तो मैं वैल्यू में 30 ऐड कर रहा हूं. अब उसको ले लिया हमने पूरा, तो कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस होगी हमारी, तो यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया. ओके, 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कैपेसिटी रिमेनिंग इज 70. नाउ अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट वी नीड टू सिलेक्ट इज थर्ड वन. तो थर्ड वन इज, यू कंपेयर कि उसका वेट कितना है. इट हैज वेट 30. नाउ you compare it with the remaining capacity in our bag. 70 की capacity still remaining, so we can select third object completely. Remember that we are working on fractional knapsack. तो 70 में से 30 में subtract करूंगा तो 9. Now remaining capacity is now it is 40. Now we need to select fourth object, so that's why 40 minus 40 capacity is over. Okay, 0. तो fourth object ले लिया. So this is what the answer is. So the remaining capacity is 0, and this much of value we have earned. So if you take a sum of all this value, it is equal to 156. We have got value of 156. Okay, with this strategy, and we have completely filled up the bag. See, our objective was we want to maximize this value. We want to maximize the value. So here the maximum value we have got is 156. Now let's have a look at another strategy. This is one strategy we have applied. Now let's have a look at another strategy, whether we get efficient answer in that case or not. So let's have a look at that strategy. तो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है हमारी इसमें? तो यहाँ पे मैंने दिखाई है स्ट्रेटेजी. द नेक्स्ट ग्रीडी स्ट्रेटेजी इज अप्लाई मैक्सिमम वैल्यू क्राइटेरिया. कोई दूसरी तरीके से सिलेक्ट करता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले पिकअप करेंगे. सो लेट्स डू सेम थिंग. रिमेनिंग कैपेसिटी इन बैग वो लिखते हैं यहाँ पे, एंड देन वैल्यू दैट वी आर अर्निंग वो भी यहाँ पे लिखते हैं. अब सॉल्यूशन वेक्टर में भी फिर से मैं सबको 0 कर देता हूँ इनिशियली. जैसे जैसे पिकअप करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे 1 लिखते जाएंगे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू क्राइटेरिया इन, हेलो, Yes, sir.
according to maximum value criteria, what we have to do, we have to sort all object according to value of object in descending order. जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले आएगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा पिकअप करेंगे पहले हम? 3. 3 वाला. ओके, सो 3 में यहाँ पे 1 लिखते हैं. रिमेनिंग कैपेसिटी इनिशियली 100 थी, अब 3 का वेट था 30, तो ऑब्वियसली हम अकोमोडेट कर पाएंगे इसमें बैग में. So now remaining capacity is 70. The value we have earned is 66. So third वाला आ गया. Next, according to our strategy, maximum value criteria, fifth वाला आएगा. Fifth में ज्यादा वैल्यू है, तो उसको कंपेयर करो कि whether it satisfy our criteria or not. कंडीशन जो उस कंस्टेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी, सी उसकी वेट है 50, विल कंपेयर इट विद द रिमेनिंग कैपेसिटी इन बैग, इट इज 70. So we can consider this object, तो उसको बैग में रखेंगे. Now remaining capacity is 20. फिफ्थ वाला पूरा ले लिया, तो यहाँ पे मैं 1 मार्क करूंगा. ओके, एंड द वैल्यू वी अर्न इज 60. Now next, remaining capacity is 20. Now according to the selection strategy, the next object that we need to pick up is this fourth one, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स. So now we will pick up the fourth object. अब इसको पिकअप करेंगे तो विल कंपेयर इट वेट विद द रिमेनिंग वेट इन द बैग. द रिमेनिंग वेट इन बैग इज 20, लेकिन जो ऑब्जेक्ट पिकअप करने जा रहे हैं उसका वेट है 40. सो वी कैन नॉट पिकअप दिस ऑब्जेक्ट एज अ होल. सो व्हाट वी हैव टू डू, द इक्वेशन की कितना पोर्शन लेना है, तो द रिमेनिंग कैपेसिटी इन बैग दैट इज 20 डिवाइड बाय द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, सो 40. इट मीन्स 1/2, उसका आधा पोर्शन लेना है आपको, 0.5 आधा पोर्शन लेना है हमें. ओके, किसका? फोर्थ का. तो मैं फोर्थ में 0.5 लिखूंगा. 0.5 वाला पोर्शन लिया, तो 0.5 लिया, तो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0.5 इंटू उसका वेट, मतलब जितना पोर्शन लिया है उतना ही वेट हम कंज्यूम करेंगे. सो दैट इज 20. अब रिमेनिंग कैपेसिटी इज 0. उतना ही पोर्शन लिया है तो हमें उतनी ही वैल्यू मिलेगी. तो 0.5 आधा पोर्शन लिया, तो 0.5 इंटू वैल्यू ऑफ दिस, सो वैल्यू इज 40 अगेन. ओके, सो इफ यू टेक अ सम ऑफ दिस वैल्यू that will give us 146. Okay, so we can say that this is not optimal value because the value we have got so far is 156. So we haven't got answer in this case. These two strategy apply minimum weight criteria and maximum value criteria. Does it give guarantee of optimal answer? No sir. नहीं, कुछ केस में आ सकता है, कुछ केस में नहीं भी आ सकता है. But you can have a particular cases in which these two strategy may get failed, right? So the efficient selection strategy can be, as Dhruv said, that it is apply maximum density criteria. It means, see, हमें कोई एक मैक्सिमम करना होता है या कोई एक मिनिमम करना होता है तो हमारी आगे जो डिस्कस की हुई स्ट्रेटेजी वो चल जाती. लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू एंड यू हैव टू मिनिमाइज द वेट. जो मिनिमाइज करना है वो हमने डिनोमिनेटर पार्ट में ले लिया है, और जिसको मिनिमाइज करना है उसको डिनोमिनेटर पार्ट में लिया है, और जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको न्यूमरेटर पार्ट में लिया है. ओके, सो पी मतलब पी को मैक्सिमाइज करना है, डिवाइड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू को मिनिमम करना है. सो व्हाट वी विल डू, जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए आपको उसका रेशियो फाइंड करेंगे, पी बाय डब्ल्यू, पी बाय डब्ल्यू, पी बाय डब्ल्यू, पी बाय डब्ल्यू सभी का, एंड वी विल सॉर्ट द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पी बाय डब्ल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जिसका पी बाय डब्ल्यू ज्यादा होगा वो पहले आएगा, और जिसका पी बाय डब्ल्यू कम होगा वो बाद में आएगा. ओके, ऑब्जेक्ट सीक्वेंस x1, x2, x3, x4 and x5. So here, according to descending order sorting of object, first x3 will come, then x1, then x2,
then x5 and x4. Okay, this is the sorting sequence. So according to this, we have to pick up the object. So let's write this remaining capacity. Start with 100 and the value that we are running, write it here. So according to this, we'll pick up first third object, third one. तो थर्ड पूरा ले लेते हैं. तो यहाँ पे मैं सी आपको जो सॉल्यूशन वेक्टर लिखना है वो 1 to 0 जो करना है आपको वो ओरिजिनल के अकॉर्डिंगली करना है. डोंट राइट हियर 1. This is for solving the problem. This sorting sequence is just to solve the problem. But जो आपको यूजर को जो सॉल्यूशन वेक्टर देना है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन वेक्टर ही देना है. सो थर्ड पे हमने 1 कर दिया, राइट. एंड द वैल्यू दैट वी हैव अर्न इज 66 and the weight that consume is 30. So now remaining capacity is 70 now. Okay. Now next is x1. तो x1 को लेते हैं. तो x1 चेक करो कि does it satisfy our constant or not. उसका वेट है 10. यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी है 70, तो वो हम ले सकते हैं. तो रिमेनिंग कैपेसिटी इज नाउ रिड्यूस टू 60. हमने x1 ले लिया तो मैं ये x1 पे यहाँ पे 1 मार्क करता हूँ. ओके. और वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 20. सो प्लस 20 करेंगे हम. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट सॉर्टिंग सीक्वेंस वी नीड टू सिलेक्ट x2. तो x2 पिकअप करते हैं अब. Now let me to select x2. Before putting that x2 in bag, check the constant. Weight of x2 is 20 and the remaining capacity is 60. So we can take that. Now remaining capacity is reduced to 40 and we have considered this as a whole. So write 1 in solution vector and here the value that we have on is 30. Now next, according to sorting sequence, we need to consider x5. Okay, consider x5 now and look at its weight. Its weight is 50, but the remaining capacity is 40 now. So what portion we have to take? The remaining capacity divided by weight of that object. So 4 by 5, right? 4 by 5. This much of portion we need to consider, right? So here x4 में हम लिखेंगे, सॉरी x4 तो हम लेंगे ही नहीं. x5 4 by 5 सिलेक्ट करने से हमारा वैल्यू आ गई, पूरी कैपेसिटी फुल हो गई. तो 40 माइनस 4 by 5 into 50. So this is equals to 0. The value that we have on is we have considered 4 by 5th portion of this. So 4 by 5 into the value is 60. Okay. So if we take sum of this, we will get 164. We earn the profit of 164 or the value is 164. Whatever object we have considered in our bag, its value, total value is 164. So here in previous two strategy we got answer 156 and 146 and here in this case we got answer 164. So this is the optimal answer, 164. We cannot get value more than this, and with this strategy we have got the optimal answer. So this is the strategy which gives the always optimal answer in this case in knapsack problem. Okay, if you apply this strategy on any kind of problem, on any kind of input instance of knapsack problem, it will give the optimal solution in this knapsack problem and give me the solution vector. See, if nothing is mentioned, see, if the question is find the efficient answer of this knapsack problem, means just give the solution vector for which we can have maximum value. In that case, you have to always use P by W strategy, maximum of P by W strategy. If nothing is mentioned in question, if question asking you to find the efficient solution, then by default you have to use P by W strategy. But if it is mentioned in question that you apply minimum
weight strategy and maximum value strategy, then you have to stick to that strategy. Okay, समझ आ रहा है ना आपको? But here Yes, sir. I am saying you to find the efficient answer, so you find it using P by W strategy only. So what is the solution vector? Tell me. X is equal to what? Where I have to mark 1, where I have to mark 0, where I have to mark. This is binary, so we'll have 1 and 0 only. Yes, tell me where I have to mark 1, 1, 1. And what is the value that you have on? Okay. For Sir, X3, X4 and X5 are 1 and X1 and X2 are 0. Yes, right. For binary knapsack, you will get this answer. Okay. And what is the value that you have on? 190. Because if you take sum of 3, 4, 5, that will give you 80 plus 50, 130, 190, right? 190. And we don't have to look at the back capacity. However, what is the capacity, remaining capacity, or what is the weight that you have consumed? 20. 60 we have consumed and 20 is left. But okay, so we don't have to bother about that. Is it okay? This binary version? Let's solve this using fractional knapsack. Same problem. So what will be my solution vector? Yeah, tell me the answer. sir, X1 would be 2 by 3, or we can also say X2 will be 1 by 3. Okay, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो. It's up to you, no problem. Okay. Yes, sir. And rest यहाँ will पे remain same. यहाँ पे लेट से मैं 1/3 लेता हूँ, है ना, 1/3 और 0 ले लेता हूँ. तो वैल्यू कितनी अर्न होगी इसके थ्रू? वैल्यू अर्न इज इक्वल टू, तो 3, 4, 5 पूरे ले लिए हमने, तो उसकी 80 प्लस 50 प्लस 60, क्योंकि 1 इंटू दिस, प्लस सेकंड वाला हमने 1/3 पोर्शन लिया, तो 1/3 इंटू द वैल्यू इज 40. So this is equals to what? 203.33. 203.33. 33. Okay. So this is the value that we have won. अगर मैं यहाँ पे 2/3 लेता हूं तो क्या होगा? तब भी उतना ही होगा ना? सेम आएगा. Yes, sir. Answer is okay. So here the weight consumed is complete. Completely weight is consumed. Right? Okay. So this is how you have to solve this problem. In exam, you may be given this kind of value and weight of particular
objects, and the question can be find the efficient solution of this with the capacity of bag is equal to 80 or whatever it is. But if it is mentioned in question that you apply minimum value criteria, minimum weight criteria, and maximum value criteria, so you have to stick to that strategy and you have to find the various answer in that case. Okay, and you may comment on the answer whether you have got optimal answer or not, whether that strategy has written optimal answer or not. Okay, is it okay? Yes, sir. मान लो कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेटेजी में अप्लाई करता हूं, सो व्हाट विल बी द आंसर? बाइनरी नैपसैक में So same answer, sir. बाइनरी नैपसैक में मैं मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेटेजी ले लेता हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कौन सा आप लोगे? 80 वाला, देन नेक्स्ट आप लोगे 60 वाला, एंड देन 50 वाला ले लोगे आप। तो तीनों जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए वही ले रहे हो आप। सो in that you will earn value of 190. Okay, so here what to comment on this answer, whether you have got optimal answer or not? तो आप बोल सकते हो yes, this strategy has written optimal answer. This is what you can comment on the nature of answer. Okay, अगर एग्जाम में ऐसा आया है कि अप्लाई मैक्सिमम वैल्यू क्राइटेरिया, दिस इज ऑल्सो ग्रेट स्ट्रेटेजी, maximum value criteria. So according to, you have to show the selection, show the solution vector, and the value that you have earned. So value that we have earned is 190, and we can see that the optimal answer possible in this problem is 190, and we have achieved that. So you can say that this strategy has written the optimal answer. That can be the comment. Is it okay? Now, if you apply minimum weight criteria in the same problem, apply minimum weight criteria. Apply minimum weight criteria. So what will be the selection in that case? So same. मिनिमम वेट के अकॉर्डिंगली हम यस x5, x4, x3 सिलेक्ट करेंगे, बाकी तो सिलेक्ट नहीं करेंगे बाइनरी नैपसैक की बात करें तो। और उसमें वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेट कौन सा ऑब्जेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे हम, आइदर 4, 5 या 3, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो फिफ्थ वाला ले लिया, मान लो फोर्थ वाला ले लिया, उसके बाद थर्ड वाला ले लिया आपने। अगर तीनों की सेम आती है तो आप वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो। तो वैल्यू के हिसाब से थर्ड वाला ले लिया, उसके बाद फिफ्थ वाला ले लिया, उसके बाद फोर्थ वाला ले लिया। उसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं पिकअप कर सकते, क्योंकि जो वेट कंज्यूम हुआ है आपका वो 60 हो गया है, और बाइनरी नैपसैक है तो बाकी कोई ऑब्जेक्ट फुल नहीं ले सकते। सो इन दैट केस द अर्न वैल्यू इज 190. So here also we have got optimal answer. Now let's have a look at algorithm to solve this problem, the greedy algorithm. So here what we have to do, we have to ask to the user to enter n. So n is passed to this function, and m having various parameter. In m we have a p and w, so you can pass three parameter, p, w and n. Okay, so in p we have a value, in w we have a weight, and m is the capacity of knapsack, वो भी पास किया है मान लो, and n is the number of objects, वो पास किया है। ओके, p पास करो, w पास करो, m पास करो, and n पास करो। ओके, you need to pass this many parameter. So how to start? So in that case you have to sort n object. First you need to calculate p by w, and according to p by w you sort the object. Once you sort the object, the original sequence will be changed. So you need to keep track of original sequence as well, because आपको जो मार्क करना है सॉल्यूशन वेक्टर में 1, 0, वो ओरिजिनल सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली मार्क करना है। सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस एज वेल। तो p by w आपने p by w कैलकुलेट कर लिया सबका। p by w जिसका ज्यादा है उसके हिसाब से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग भी कर दिया। ओके, वो हो गया। उसके हिसाब से आपको आइटम पिकअप करनी है। सो इनिशियली xi सॉल्यूशन वेक्टर इज 0,
तो U मीन्स रिमेनिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू M, जो हमने अभी सॉल्व किया वैसे ही U इज इक्वल टू M. सो फॉर I इज इक्वल टू 1 to N, ऑब्जेक्ट पिकअप करो 1 by 1. तो क्या करना है हमें पहले, इफ WI जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी कैपेसिटी ग्रेटर देन U मीन्स रिमेनिंग कैपेसिटी है, देन ब्रेक. अदरवाइज XI इज इक्वल टू 1.0 पूरा ले लो एंड U इज इक्वल टू U माइनस WI, कैपेसिटी रिड्यूस हो गई. ओके, फिर से लूप में जाओ, फिर से जो नया ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके कैपेसिटी के साथ कंपेयर करो. अब ब्रेक हो गए तो हमें आगे चेक करना है कि हमने जो सीक्वेंस लूप ब्रेक की वो दो केस में ब्रेक कर सकते हैं, एक फॉर लूप फिनिश हो जाए तब, और एक इफ कंडीशन में से ब्रेक करके आ सकते हैं. तो हमें चेक करना है इफ I इज लेस देन N, मतलब हमने इफ कंडीशन से ब्रेक किया है, समझ रहे हो ना आप. इफ I इज लेस देन N मतलब ऑब्जेक्ट है आपके पास लेकिन आपकी कैपेसिटी फुल हो गई इसलिए ब्रेक किया है, तो उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन ले सकते हो आप. तो उस केस में XI इज इक्वल टू रिमेनिंग कैपेसिटी दैट इज U डिवाइड बाय वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो उतना पोर्शन ले लिया हमने. अब इसमें वैल्यू कैसे मिलेगी, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कितनी वैल्यू अन हुई. तो उसके बाद एक और फॉर लूप ले लो, उसमें लिखेंगे हम वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस XI इंटू W ऑफ I, सॉरी P ऑफ I, दैट विल बी द वैल्यू. और यहां पे भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. XI इज इक्वल टू 1 किया ना हमने, तो इस फॉर लूप में भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाई है बट यू कैन कैलकुलेट इट. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस, व्हाट कैन बी द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस. सॉर्टिंग की जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने डिस्कस की है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, उसकी वर्स्ट केस में बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है. n log n सर. यस, वर्स्ट केस में बेस्ट की बात करें, राइट. बेस्ट केस में तो बहुत सारी है, n तक जा सकती है, राइट. तो यहाँ पे n log n हो सकती है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, इसकी n. यहाँ पे फॉर लूप लिया है दैट रोटेट n टाइम्स, सो n. So we have a equation like, if you write equation, you will have equation like C1 into n plus C2 into n log n. ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी आपको. We are not concerned about this C1 and C2. मैंने यहाँ पे इसलिए रफ लिखा है. तो out of this two terms, what can be the theta notation? N log n, because n log n is higher than n. So that's why theta notation is n log n. Compared to that normal approach, here we have reduced time complexity up to n log n. See the reduction.